अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। आज हमने करनी है फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज में सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारे पास, डिफ़ाइन द फॉलोइंग। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर्स हम देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, IDE यानी कि डिफ़ाइन IDE। इसका आंसर पेज नंबर 3 में है। IDE का आंसर होगा यहाँ से, ए सॉफ्टवेयर से लेकर डेवलपमेंट इन्वायरमेंट IDE, यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कंपाइलर। कंपाइलर का आंसर पेज नंबर 5 पर है। यहाँ से लेकर एक कंपाइलर से लेकर लैंग्वेज कोड तक इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट का यहाँ से यहाँ तक आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिजर्व्ड वर्ड्स। इसका आंसर पेज नंबर 6 पर है। इसका आंसर आपका यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। और ये बहुत अहम सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है। यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, डिफाइन मेन सेक्शन ऑफ ए प्रोग्राम। तो इसका आंसर पेज नंबर 7 पर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट का आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट का आंसर यहाँ से यहाँ तक है। नेक्स्ट क्या है, करैक्टर डाटा टाइप। डिफाइन करैक्टर डाटा टाइप। तो इसका आंसर पेज नंबर 12 पर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 3 के 5 पार्ट का आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ब्रीफली आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट क्या है, व्हाई डू वी नीड ए प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट। इसका आंसर पेज नंबर 2 पर है। यहाँ से लेकर एक कलेक्शन ऑफ से लेकर यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट का आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द स्टेप्स टू क्रिएट अ सी प्रोग्राम फाइल इन द IDE ऑफ योर लैब कंप्यूटर। अभी जो क्वेश्चन है ये बुक में इसका आंसर नहीं है। ये इसने कहा है कि आपने कंप्यूटर लैब में जाकर सी प्रोग्राम के लिए जो भी आपके पास वहाँ पर IDE यूज़ हो रहा है उसको आपने ओपन करके सी की फाइल क्रिएट करनी है। तो उसके लिए आंसर मैं आपको बता देती हूँ, आप नोट कर लीजिए। इसका आंसर आप यहाँ से लिख लीजिए। स्टेप नंबर फर्स्ट के लिखेंगे आप, ओपन योर IDE सच एज कोड ब्लॉक, यानी कि कोड ब्लॉक सॉफ्टवेयर है जिसको ओपन करेंगे आप अपनी कंप्यूटर लैब में जाकर। इसकी जगह कोई और सॉफ्टवेयर है तो वो ओपन करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, क्लिक ऑन क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट। आपने क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। तीसरा स्टेप क्या है, चूज़ कंसोल एप्लीकेशन। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो उसमें कंसोल एप्लीकेशन की ऑप्शन नज़र आएगी, आपने उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने 4 स्टेप किया, क्लिक ऑन गो बटन एंड चूज़ सी लैंग्वेज, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने गो बटन पर क्लिक करना है और क्या चूज़ करना है, सी लैंग्वेज, ठीक है। 5 स्टेप क्या है, टाइप द प्रोजेक्ट नेम एंड क्लिक नेक्स्ट। आपने प्रोजेक्ट का नाम टाइप करना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। पॉइंट नंबर 6 क्या है, चूज़ द लोकेशन वियर फाइल शुड बी स्टोर्ड। जहाँ पर आपने फाइल स्टोर करनी है डेस्कटॉप पर, जहाँ भी आपने फाइल स्टोर करनी है वहाँ आपने सेलेक्ट कर लेनी है। क्लिक द फिनिश बटन एंड स्टार्ट राइटिंग द कोड। फिनिश बटन पर क्लिक करना है और कोड को लिखना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ तक जो है ना 7 पॉइंट आपने इसके आंसर में लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ ए कंपाइलर। तो इसका आंसर पेज नंबर 5 पर है। यहाँ पर हम कंपाइलर का यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सारा टॉपिक है ना वो लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, लिस्ट डाउन 5 रिजर्व्ड वर्ड्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसमें हमने जो 5 रिजर्व वर्ड्स है वो बस लिख देने हैं। वो तो इसका आंसर पेज नंबर 6 पर है। पेज नंबर 6 पर ये जो टेबल है इसमें से कोई से भी आपने 5 लिख देने हैं। फर्स्ट 5 जो है ना वो मैंने निशान लगाया, आप चाहे फर्स्ट 5 लिख ले या कोई से भी 5 लिख लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, डिस्कस द मेन पार्ट्स ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ए सी प्रोग्राम। ये जो क्वेश्चन है ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता होता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी। अगर तो शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो वो समरी में से करना है, अगर तो लॉन्ग क्वेश्चन आया तो पेज नंबर 6 और 7 पर इसका जो पॉइंट्स है वो सारे लिखने हैं। यहाँ से लिखना है आपने, ए प्रोग्राम कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 मेन पार्ट्स, फिर लिंक सेक्शन और हेडर सेक्शन। ये वाला पूरा पॉइंट आपने लिख देना डिटेल से, एग्जाम्पल के साथ जितना भी आपने इसको याद किया हुआ है। मेन सेक्शन, बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन, आपने यहाँ तक जो है ना इसका आंसर लिख देना है। अगर तो लॉन्ग क्वेश्चन आया 8 मार्क्स का, और अगर शॉर्ट क्वेश्चन आया तो फिर आपने क्या करना है, शॉर्ट क्वेश्चन आया तो समरी में से आपने यहाँ से यहाँ करना है। इसमें तीनों सेक्शन की एक एक लाइन बस लिखी हुई है, ठीक है। अगर 2 मार्क्स का आया तो आपने इसका आंसर ये लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, वाई डू वी यूज़ कॉमेंट्स इन सी प्रोग्रामिंग। कॉमेंट्स क्यों यूज़ करते हैं, पेज नंबर 8 पर इसका आंसर है।
सिर्फ पर्पस पूछा हुआ है तो पर्पस ऑफ राइटिंग कमेंट्स का यहाँ पर 2 पर्पस है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने शॉर्ट क्वेश्चन ये आएगा तो आपने लिख देना है। अगर तो कमेंट्स के बारे में कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 8 मार्क्स का तो फिर तो आपने सारा ही लिख देना, स्टार्ट से लेकर सारा जो भी आपने इसमें कम्प्लीटली कमेंट्स का सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट सारा एग्जाम्पल के साथ लिख देना है, ठीक है। लेकिन अगर शॉर्ट आया तो आपने जस्ट ये लिख देना है एग्जैक्ट आंसर 2 लाइन्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, डिफ्रेंशिएट बिटवीन कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। ये भी जो है ना, अगर शॉर्ट क्वेश्चन आया 2 मार्क्स का तो वो आपने समरी में से करना है, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन आया तो कंप्लीट करना है कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल, उसकी डाटा टाइप्स, उसकी कॉन्स्टेंट की टाइप सारा कंप्लीट करेंगे। वो है पेज नंबर 10, 11 और 12 पर। यहाँ से अगर लॉन्ग क्वेश्चन आया तो यहाँ से कॉन्स्टेंट से लिखना शुरू करेंगे, कॉन्स्टेंट आर द वैल्यूज़, ठीक है। उसके सारे पॉइंट्स लिखेंगे। उसके बाद आपने आ जाना है वेरिएबल पर, वेरिएबल को कम्प्लीटली लिखेंगे, उसकी डाटा टाइप्स लिखेंगे, ठीक है, डाटा टाइप्स ऑफ वेरिएबल लिखेंगे। तो आपके पास यहाँ तक आंसर आपने इसका लिख देना है अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, और अगर शॉर्ट आएगा तो आपने समरी में से करना है। समरी में से आपने यहाँ से करना है, कांस्टेंट से लेकर कांस्टेंट का लिख देना पॉइंट, वेरिएबल का लिख देना है, ये 2 पॉइंट्स आपने बस लिख देने हैं। लेकिन अगर ये 2 मार्क्स आया, डिफ्रेंशिएट बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, राइट डाउन द रूल्स फॉर नेमिंग ए वेरिएबल। तो उसका आंसर है पेज नंबर 12 और 13 पर। फॉर नेम ऑफ ए वेरिएबल, ये बहुत अहम सवाल है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी। शॉर्ट आए या लॉन्ग आए, 2 नंबर का आए या 8 नंबर का आए, तो आपने रूल्स यही लिखने हैं जो कि आपके ये 4 है और 5 मैंने खुद से लिखवाया हुआ है। अगर आप 4 भी लिख देंगे जो बुक वाले हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 4 के 8 पार्ट का आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, डिफ्रेंशिएट बिटवीन चार एंड इंट। इसका आंसर पेज नंबर 12 पर है। यहाँ पर आपने जो इंटीजर का पॉइंट है ना, वो आपने यहाँ से यहाँ लिखने के बाद आपने बस इसके नाम लिख देने, साइंड इंट और अनसाइंड इंट, ठीक है। इन दोनों के बस नाम लिखने हैं, इसकी डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है। करैक्टर में क्या लिखना है, करैक्टर में आपने पूरा पॉइंट लिख देना है। तो डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंट एंड करैक्टर में ये 2 पॉइंट्स आपने लिख देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ कैन वी डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज ए वेरिएबल, ठीक है। पेज नंबर 13 और 14 पर इसका आंसर है। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन आया तो यहाँ से स्टार्ट करना है वेरिएबल डिक्लेरेशन से। ये पूरा पॉइंट आपने लिख देना है जैसे जैसे आपने इसको याद किया हुआ है। ये भी ये यहाँ तक जो आपने किया हुआ है, उसके बाद आपने वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का जो पढ़ा हुआ है वो आपने लिख देना एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। ये अगर लॉन्ग आएगा, अगर तो शॉर्ट आए 2 मार्क्स का तो आपने यहाँ से यहाँ तक कर लेना है। इसमें वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन दोनों आपका मुनासिब लिखे हुए हैं, ठीक है, अगर 2 मार्क्स का है क्वेश्चन। चलिए जी, चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर सब हो गए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।